सूरदास के पद के अंतर्गत चौथे पद अर्थात अंतिम पद की मैं अब व्याख्या समझाने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनिए। हरि है राजनीति पड़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। हरि है राजनीति पड़ी आए। गोपियां उद्धव से कहती हैं, ऐसा लगता है हरि कि श्री कृष्ण ने तो राजनीति पढ़ी है, श्री कृष्ण ने तो राजनीति पढ़ ली है। वह तो किसी राजनीतिज्ञ की तरह हो गए हैं। उन्होंने स्वयं न आकर उद्धव को भेज दिया ताकि वहां बैठे ही बैठे गोपियों का सारा हाल जान जाएं। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। समुझी बात कहत मधुकर के। मधुकर बच्चों, यहाँ एक मधुकर शब्द आ रहा है जिसका अर्थ होता है भ्रमरा, भवरा, भ्रमर। यानी ये जो भ्रमर शब्द है, यहाँ गोपियों ने उद्धव को भ्रमर कहकर संबोधित किया है। भ्रमर कहकर क्यों संबोधित किया है? क्योंकि भ्रमर का रंग काला होता है, उद्धव का रंग भी काला है। जैसी भ्रमर की वृत्तियां होती हैं वैसी उद्धव की भी है। इसलिए गोपियों ने यहाँ पर मधुकर उद्धव को कहकर संबोधित किया है। यानी उद्धव, हे उद्धव, समुझी बात कहत मधुकर के। उद्धव, हमें ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई है कि जो तुम योग का संदेश लेकर आए हो, अब यह समाचार जानकर पूर्ण विश्वास हो गया है कि एक तो एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए कि एक तो श्री कृष्ण पहले से ही चतुर है। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब उन्होंने गुरु ग्रंथ यानी महान ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। इसलिए उन्होंने ये योग का संदेश भेजा है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश बैठाए। और उनकी कुछ उन्होंने जो योग का संदेश भेजा है, ऐसा लग रहा है उनकी जो बुद्धि है बहुत बड़ी हो गई है। इसलिए उन्होंने ये योग का संदेश भेजा है। उधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत जाए। गोपियां कहती हैं कि उद्धव पहले के लोग बहुत भले हुआ करते थे, पर हित डोलत धाए, जो दूसरों की भलाई के लिए एकदम दौड़ पड़ते थे। अब अपने मन फेर पाए, चलत जो हूते चुराए। गोपियां कहती हैं, चलत जो हूते चुराए। जब श्री कृष्ण मथुरा गए तो चलत जो हूते चुराए यानी हमारा मन चुरा कर ले गए। और उन्होंने योग का संदेश इसीलिए भेजा है, अपने मन फेर पाइए। और अब हमें भी श्री कृष्ण से अपना मन फेर लेना चाहिए। जेते क्यों अनिति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। आगे गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण तो सदा से दूसरों को अन्याय करने से रोकते हैं। वे स्वयं अनीति के रास्ते पर क्यों चल पड़े हैं? जे और अनीति छुड़ाए यानी जो श्री कृष्ण दूसरों को अन्याय करने से रोकते रहे हों, ते क्यों अनीति करे आपुन, वे स्वयं अनीति के रास्ते पर क्यों चल पड़े हैं। राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। आगे गोपियां कहती हैं कि राजा का राजधर्म यानी राजा का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा के हितों की रक्षा करे, जो प्रजा ना जाहि सताए, उन्हें ना तो कभी सताए ना ही उनके कष्टों को कभी बढ़ाए। अर्थात राजा का कर्तव्य है वो अपने प्रजा की भलाई में ही हमेशा निष्ठावान रहे और उसे कभी भी नहीं सताना चाहिए, ना ही उनके कष्टों को बढ़ाना चाहिए।
धन्यवाद। बच्चों, अब काव्यांश पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर की प्रैक्टिस कर ली जाए। जैसे हरी है राजनीति पढ़ी आए। इसमें बच्चों देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रस्तुत पद किस भाषा में रचा गया है? तो आपका ये ऑप्शंस में एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं ना। प्रस्तुत पद ब्रज भाषा में लिखा गया है। सेकंड देखिए, जैसे मधुकर कहकर किसे संबोधित किया गया है? मैंने आपको बताया था पद्यांश में, मधुकर किसको कहा गया? उद्धव को कहा गया है। और नेक्स्ट देखिए, अनुप्रास अलंकार छाट कर लिखिए। अनुप्रास अलंकार की पहचान तो बच्चों आपको मालूम ही है। जैसे समाचार सब में हो गया, बड़ी बुद्धि में हो गया, ब दोबारा रखा है। और नेक्स्ट देखिए आप, अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, इसमें भी अनुप्रास अलंकार हो सकता है। तो अनुप्रास अलंकार छाट कर लिखिए, तो इसका आंसर आप ये दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियां कहती हैं कि राजा का धर्म होता है कि उसे अपनी प्रजा की हमेशा भलाई सोचनी चाहिए, उसके कष्टों का निवारण करना चाहिए और उसे अपनी प्रजा को कभी भी नहीं सताना चाहिए। हरी है राजनीति पढ़ी आए। नेक्स्ट ये देखिए क्वेश्चन है ना, इसका आंसर देखिए। हरी है राजनीति पढ़ी आए, गोपियां ऐसा क्यों कहती है? गोपियां ऐसा इसलिए कह रही हैं क्योंकि श्री कृष्ण ने स्वयं आने का वायदा किया था, लेकिन खुद तो आए नहीं और उन्होंने उद्धव को भेज दिया। इसलिए गोपियां कह रही हैं ऐसा लग रहा है जैसे कि हरि ने श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, यानी वो पूरी तरह से राजनीति में वो कुशल हो चुके हैं। इसलिए गोपियां कह रही हैं हरि है राजनीति पढ़ी आए। धन्यवाद।